हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 11th का जो एग्ज़ाम चल रहा था टर्म 1 का, तो एग्ज़ाम हो चुका है और 8 मई का जो क्वेश्चन पेपर था पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का जो पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन था उसका 40 क्वेश्चन का MCQ जो था उसका पूरा आंसर की मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है, आंसर की है। तो आंसर की लाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप सभी जो हैं काफ़ी डाउट में हैं कि आप सभी का जो उत्तर है वो कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपका 40 में से कितना मार्क्स आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यहाँ सारे इसी प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस का ये MCQ है टर्म 1 का, जो 8 मई को एग्जाम हुआ था। तो चलिए इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, सारे क्वेश्चन को देखते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए था और आपने क्या लगाया है। ठीक है, और कमेंट करके आप लोग जरूर नीचे बताएं कि आपका 40 में से कितना मार्क्स आ रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर जो BR अम्बेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहलाते थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, प्रारूप समिति के। तो ये हुआ प्रारूप समिति। आगे है दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है? ठीक है, तो वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? तो किस देश के संविधान से? ब्रिटेन का संविधान जो है वहाँ से भारत की संघीय व्यवस्था, जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन का संविधान से रिलेटेड है। अब आपको पता होगा कि भारत का जो संविधान है वो उधारों का थैला है, क्योंकि यहाँ पर कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन सभी से कुछ ना कुछ यहाँ के जो है संविधान में लागू किया गया, क्योंकि संविधान को बनने में भी 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। तो इतने सालों में काफ़ी चीज़ मुआयना करके यहाँ के जो समिति के अध्यक्ष थे वो संविधान बनाए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 5वां नंबर, किसने कहा था कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? किसने कहा था संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता? तो वो थे जेली नेक। ठीक है, जेली नेक जो थे उसने कहा था कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, मतलब कोई भी राज्य को होने के लिए संविधान का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर, संविधान सभा में समाजवादी विचारधारा को अपनाने का प्रबल समर्थक कौन था? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो समाजवादी विचारों को अपनाने के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन जो है, 7 नंबर क्वेश्चन में किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया? ठीक है, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया, तो वो था 42वां संशोधन। ठीक है, 42वां संशोधन के माध्यम से पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, 42वां संशोधन। आगे है 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में वर्णित निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं कहलाता, बाकी सारे स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सारे आते हैं मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है, तो 2 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आगे 9वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो वो था अनुच्छेद 17। ठीक है, आर्टिकल 17 के माध्यम से किया गया था यहाँ पर अस्पृश्यता का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना गया है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक था, DPSP। ठीक है, DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निर्देशक था, तो इसको माना गया है, प्रावधान के तहत इसको नहीं माना गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मत देने का अधिकार जो है वो राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स आपका। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत जो है वो राजनीतिक समानता से। ठीक है, राजनीतिक समानता मतलब पॉलिटिकल इक्वलिटी से है। आगे है 13 नंबर में मौलिक अधिकार को में संशोधन में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकार जो होता है उसके संशोधन में कौन सक्षम है? तो वो है संसद। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो मौलिक अधिकार के संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर, भारत के मूल निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो भारत की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको रिमूव करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ठीक है, प्रेसिडेंट को है उसको रिमूव करने का अधिकार, प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट हो जाएगा यहाँ पर। आगे का क्वेश्चन है 15 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? तो
15वां में, ठीक है, 15वां जो भाग है, 15वां भाग, उसमें इसका व्यवस्था किया गया है चुनाव आयोग का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, महिला प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थन किसने दिया? तो महिला प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थन दिया था J.A. मिल, ठीक है, J.A. मिल, जेम्स मिल बोल सकते हैं। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी मृत्युदंड पाए गए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति है? तो वो है राष्ट्रपति, ठीक है। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति जो है वो किसी को भी अगर अपराधी है तो उसको क्षमा करने की, अगर कुछ याचिका इसमें पिटीशन फाइल करना होता है, जब पिटीशन जो है अगर राष्ट्रपति उसमें मुहर लगा देंगे तो हो सकता है कि जो अपराधी है उसको सजा ना भी मिले, ठीक है। तो अपराधी का सजा जो है वो राष्ट्रपति के माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद जो है 356, ठीक है, अनुच्छेद 356 के माध्यम से राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगर किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर जो है वो गिर जाता है, सरकार गिर जाती है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, और ये जो है 356 के माध्यम से काम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर में दिया गया, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह संबंधी कोई विवाद का निपटारा कौन करता है? तो वो करता है आपका भारत का चुनाव आयोग। भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो आपका चुनाव संबंधी जो भी है चिन्ह से रिलेटेड उसका काम करता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन में भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति तो वो राज्यसभा का उपसभापति पदेन होता है, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का रिलेटेड होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, पोलिस शब्द किस निम्नलिखित में किस भाषा से संबंधित है? तो पोलिस जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा, ठीक है, फ्रेंच भाषा से रिलेटेड है पोलिस शब्द। 22 नंबर की बात करें तो 22 नंबर में किसे आधुनिक राजनीति का विज्ञान कहा गया है? किसे आधुनिक राजनीति का विज्ञान कहा गया है? वैज्ञानिक पिता कहा गया है, तो वो है अरस्तु, ठीक है। अरस्तु को आधुनिक राजनीति का पिता कहा गया, अरस्तु, एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, अरस्तु निम्न में से किस पुस्तक का लेखक है? तो वो है पॉलिटिक्स का, ठीक है। अरस्तु जो है पॉलिटिक्स जो किताब है उसका लेखक है। आगे 24 नंबर की बात करें तो इसमें दिया राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो वो कैटलिन ने कहा था कि पॉलिटिकल जो साइंस है वो आपका साइंस ऑफ पावर, ठीक है, पावर ऑफ साइंस का है उदाहरण। 25 नंबर की बात करें तो 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया, आंग सान सू की किस देश की पार्टी है, किस देश से संबंधित? तो वो आंग सान सू जो पार्टी है वो म्यांमार से रिलेटेड है, म्यांमार, तो म्यांमार हो जाएगा। आगे है 26 नंबर, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है, ये किसका कथन है? जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तो ये खुद का, ठीक है, खुद का क्या है, स्वराज है। ये क्या था? महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने स्वराज आंदोलन में कहा था ये बात। आगे है स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, इसका ये किसका कथन है? तो ये है हॉब्स का कथन, ठीक है। हॉब्स ने कहा था कि स्वतंत्रता का अर्थ जो है, स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव, ये कहा था हॉब्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 28 नंबर है, 28 नंबर में कहा गया कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने कहा जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है? किसने कहा था? ये किसका कथन था कि जहाँ पर कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है? तो ये कहा था आपका लॉक ने, ठीक है, लॉक ने कहा था कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक समानता कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन है मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और आवेदन पत्र करने का अधिकार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी चारों जो है वो राजनीतिक, पॉलिटिकल इक्वेलिटी का बात हो रहा है यहाँ पर, तो चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो पाता है? ठीक है, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में न्याय उपलब्ध हो पाता है? तो मार्क्सवादी सिद्धांत, ठीक है, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत जो है उसके माध्यम से होता है। नेक्स्ट है 32 नंबर, स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण के पक्षधर में कौन सही नहीं है? ठीक है, स्वतंत्रता के पक्षधर में, तो इसमें जॉन लॉक हो जाएगा आपका आंसर, जॉन लॉक। ठीक है, 33 है, किसने कहा राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है? तो वो कहा था आपका प्लेटो ने कहा था कि राजनीति विज्ञान का आरंभ जो है अंत राज्य के साथ होता है, प्लेटो। 33 का 4 नंबर है। आगे क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि कानून के समक्ष व्यक्ति जो है सभी व्यक्ति समान है? ठीक है, तो ये आपका 14 हो जाएगा, अनुच्छेद 14 के माध्यम से कहा गया कि कानून के समक्ष में सभी व्यक्ति बिल्कुल समान है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। ठीक है, अब आगे है 35 नंबर में है पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है, मतलब निर्धनता निवारण किस प्रकार के न्याय कानून है? निर्धनता निवारण,
तो इसमें हो जाएगा आर्थिक न्याय, ठीक है, आर्थिक न्याय। इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो निर्धनता निवारण के प्रकार में आता है। आगे है, कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? स्वतंत्रता की सुरक्षा जो है कौन नहीं देता है? तो आज हो जाएगा संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार। संविधान में जो मौलिक वर्णित अधिकार हैं वो स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देते हैं। 37 नंबर है, लीबर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? लीबर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसमें दिया गया है सभी बंधनों का अभाव, सभी प्रकार के बंधनों का अभाव जो है लीबर शब्द का शाब्दिक अर्थ है। 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 38 नंबर में दिया गया है, भारत में किनके चुनाव में ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें अनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली को अपनाया जाता है, ठीक है, अनुपातिक चुनावी प्रणाली को अपनाया जाता है। तो वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति का चुनाव। 39 नंबर है, आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक कौन है? आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक कौन है? डेविड इट्सन, ठीक है, डेविड इट्सन जो है वो आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक है। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा न्याय समानता है क्योंकि इसमें सभी इसे बिना तर्क स्वीकार कर लेते हैं? तो वो है अरिस्तु। अरिस्तु का कहानी क्या था? उसने कहा था कि न्याय समानता है क्योंकि इसे सभी बिना तर्क स्वीकार कर लेते हैं, तो अरिस्तु कहा था। तो ये देख सकते हैं आप 40 जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 40 क्वेश्चन तक हमने आंसर की आपको दिया है, और सभी आंसर को मैंने सटीक आपको बताया है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से चेक कर लेना है कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। इसी उम्मीद के साथ जल्दी मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी टाइम है आपके पास, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यहाँ इस प्रकार से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ।